हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला देख रहे थे, उसमें आज कुछ मैं नए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आज ये भी देखें कि क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं, डिट्टो रिपीट होंगे वो भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, और इनडायरेक्ट रूप से कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो भी दिखाऊंगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने एक मस्ट कंपलसरी है हर बच्चे के लिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। ये ज़रूरी नहीं है कि अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम आने वाला है वो उसी की तैयारी करे। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की हो, बच्चों को सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में आज कुछ नए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही साथ कमेंट में भी उसको मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन आंसर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तहसीलदार की नियुक्ति होती है। तहसीलदार की नियुक्ति होती है। तहसीलदार इज अपॉइंटेड बाय संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्व मंडल द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में भी आपको मिलेंगे। अगर कहीं पे भी आपको हिंदी में दिक्कत आ रही है तो आप इसका इंग्लिश वर्जन जरूर देख लें। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बीआर टीबीआर, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन तहसीलदार की नियुक्ति करता है। तो राजस्व मंडल जो है वो तहसीलदार की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, मैंने नहीं बनाया एक भी क्वेश्चन। ये देखिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भारत राजस्थान सरकार का है, ऑफिशियल साइट से सब कुछ मैं आंसर वगैरह आपके लिए लेके आया हूं। तो आरटीएस शाखा द्वारा नायब तहसीलदारों एवं तहसीलदारों की नियुक्ति क्या क्या किया जाता है। नियुक्ति के अलावा राजस्व विभाग द्वारा, राजस्व मंडल द्वारा, सॉरी विभाग नहीं, राजस्व मंडल द्वारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान राजस्व मंडल क्या क्या किया जाता है। इसके अलावा, नियुक्ति के अलावा सबसे पहले नियुक्ति की जाती है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है, सेवानिवृत्ति, वरिष्ठता, स्थानांतर या ट्रांसफर, चयन वेतनमान, उप पंजीयक पैनल, अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं सेवा संबंधी अपीलों और रिट याचिकाओं पर तथ्यात्मक टिप्पणी एवं कैडर मैनेजमेंट संबंधी समस्त कार्य संपादित किए जाते हैं। ठीक है, तो नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल नियुक्ति भी करता है, वो उसका उनका ट्रांसफर भी करता है तहसीलदारों का, और सेवानिवृत्त भी करता है, उनको रिटायरमेंट भी देता है, प्रशिक्षण भी देता है, कई कार्य करते हैं। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर है। और ये भी देखना कि कैसे छोटी छोटी वो चेंजेस वो करेगा और हमारा क्वेश्चन सही या गलत हो जाएगा उससे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटो रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको पीछे करवाया है, वो मैं दिखाऊंगा। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है। ठीक है, तो इसके दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। मैं आपको दिखाऊंगा, पीछे भी हमने एक क्वेश्चन किया था कल वाली क्लास में, वो देखना आप लोग। डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये वाला। ये देखो, ये रहा, कल मैंने करवाया था। तो यहाँ पे क्या दे रखा था? अप्रैल 1994। और आज वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सही लाइन दे रखी है, जुलाई। वो बिल्कुल यही है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन। यहाँ पे अप्रैल दे रखा था, वो वहां पे जुलाई। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। ठीक है, डिट्टो ये क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा है, उसमें एक्स्ट्रा नहीं है, उसमें दो स्टेटमेंट है सिर्फ।
फिर से देख लीजिए वो क्वेश्चन। ये देखिए डिटो क्वेश्चन है ना। अब मैं आपके लिए एक काम करूंगा कि जितने भी आयोग है उन आयोगों को मैं आपको सबको करवाऊंगा यूट्यूब पे ही, ठीक है। एक एक करके सारे आयोग करेंगे, उसमें चाहे 30 मिनट में हो, आधा या 1 घंटे में हो, 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक हमारे आयोग हो जाएंगे। तो डेली एक आयोग करवाऊंगा मैं, यानी डेली का मतलब है कि 2-3 दिन में एक आयोग करवाऊंगा। उसकी पीडीएफ वगैरह ऑथेंटिक सोर्स से सर्च करने में, सब कुछ लाने में उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो जितने भी आयोग है, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, मानव अधिकार आयोग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से संघ जो राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, तो जितने भी आयोग है वो करवाऊंगा। उससे बाहर क्वेश्चन फिर नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा, फिर से दिखाऊंगा उसमें। तो आपका क्या है, जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा है, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग हम लोग पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो आपकी गुंजाइश नहीं रहेगी कि हमने कुछ छोड़ दिया या ये कहाँ से आया, कहाँ से पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है, इस बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, ये आयोग में मैं आपको करवाऊंगा आने वाली वीडियोज में। कल भी मैंने एक बोला था आपको आरटीआई के बारे में, जो आरटीआई वाला है वो अधिनियम पूरा मैं कंप्लीट करवाऊंगा, तो वो भी करवाऊंगा और ये आयोग भी करवाऊंगा। तो राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानानुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष है, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन इसमें केवल 2 सही है, पहला गलत है। स्टेटमेंट दोनों सही है। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन 2006 में हुआ था और पहले इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। जब यह संशोधन आया 2006 वाला, तो इस संशोधन में एक अध्यक्ष के साथ 2 सदस्य संशोधन करके 2 सदस्य कर दिए। ये देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव आयोग और राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग को स्थापित करने की व्यवस्था है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग देश के अग्रणी राज्यों आयोगों में से एक है। इस आयोग ने अल्प अवधि में ही, यानी कम समय में ही, मानव अधिकारों के संरक्षण एवं उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए अपने उद्देश्य में कई मील के पत्थर हासिल किए हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन इसने किया है। राजस्थान की राज्य सरकार ने दिनांक 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन के संबंध में जारी की, जिसमें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान के अनुसार एक पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य रखे गए। अगर क्वेश्चन इसकी जगह यह बनता कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 सदस्य, तो आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता। अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों की नियुक्ति कर आयोग का गठन किया गया। मार्च 2000 से यह आयोग क्रियाशील हो गया। मानव अधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 जो क्वेश्चन में दे रखा था वो आ गया कि इसके अनुसार क्या है, राज्य मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया। जो 1993 का अधिनियम था उसमें 18 जनवरी 1999 को इसके संबंध में एक विज्ञप्ति जारी की गई थी, जो कि एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों के साथ इसका गठन किया गया और मार्च 2000 से यह प्रभावी हो गया था या क्रियाशील हो गया था। इसने काम करना शुरू कर दिया था मार्च 2000 में, ठीक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो मानव अधिकार आयोग है उसने मार्च 2000 में अपना कार्य शुरू कर दिया था। अब है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान के राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह मैंने आपको कल वाली क्लास में भी यही क्वेश्चन करवाया था। सेम मैं फिर से दिखाता हूं आपको कल वाला क्वेश्चन।
ये देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था को समाप्त कर दी गई? तो 7वां संविधान संशोधन 1956। ये मैंने आपको परसों वाली वीडियो में करवाया था और यही डिट्टो रिपीट क्वेश्चन इस बार रिपीट हुआ है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान के राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया? 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। यानी राज्यपाल जब अध्यादेश जारी करता है तो उसको मंजूरी कौन देता है? राष्ट्रपति देता है या राज्य विधानमंडल यानी कि राज्य की विधानसभा? विधानसभा द्वारा, राज्य परिषद के मंत्रियों द्वारा या फिर मंत्रिपरिषद, और इनमें से कोई नहीं। तो जो विधानसभा या विधानमंडल होता है राज्य का, वो इसको मंजूरी देता है। कोई भी अध्यादेश जब राज्यपाल किसी भी राज्य में लाता है तो उसको मंजूरी देता है। ऐसे ही सेंट्रल जो केंद्र सरकार है वहां पर अगर राष्ट्रपति कोई अध्यादेश लाता है तो उसको जो संसद है वो मंजूरी देती है। देख लीजिए अध्यादेश की शक्ति के बारे में। अध्यादेश के निरंतर जीवित रहने के लिए यह जरूरी है कि राज्य का विधानमंडल नया सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह की अवधि में, इस टाइम पीरियड को जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जो भी टाइम पीरियड है वो देगा 6 सप्ताह, 6 माह, 3 माह या 3 सप्ताह। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही रहेगा? ठीक है, तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर इसके अनुमोदन करना आवश्यक है, यानी इसको पारित करना जरूरी है। अगर 6 सप्ताह के अंदर इसको पारित नहीं करेंगे किसी भी अध्यादेश को तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अध्यादेश को 6 सप्ताह की अवधि में पारित करना विधानमंडल के लिए आवश्यक है। जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन है वहां दोनों सदनों द्वारा इसे पारित किया जाना आवश्यक है। जहां पर भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं वहां पर दोनों सदन इसको पारित करेंगे 6 सप्ताह के अंदर। यदि दोनों सदन अलग अलग तिथियों को समवेत होते हैं तो 6 सप्ताह की अवधि की गणना इन दोनों में से बाद वाली तिथि से की जाएगी। ठीक है, और जैसे कि 2 वहां पे सभा है, जैसे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, दोनों सदन, तो उन सदन में जिसमें बाद में इसको लाया जाएगा ना, उस सदन की तिथि से 6 सप्ताह की अवधि की गणना की जाएगी। ठीक है, तो किसकी मंजूरी आवश्यक है? राज्य का विधानमंडल की मंजूरी आवश्यक है। सेम इसी प्रकार सेंटर में होता है। तो राष्ट्रपति अगर अध्यादेश लाता है तो 6 सप्ताह की जगह 6 माह की अवधि होती है कि उसको लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर करना जरूरी होता है, नहीं तो वो समाप्त हो जाएगा। अब ये है, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिदेव जोशी जी। कल मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, कल दिखाया भी था, तो आप कल वाली क्लास देखना, वहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर वहां पे मिलेगा। कल वाली क्लास में मैंने अच्छे से समझाया भी था इसको। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? इसको ध्यान से देखना, यहां पर क्या लिखा होता है, सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है? सही नहीं ऐसा लिखा होगा, सही नहीं है तो उसको काटकर आपको क्या लिखना है? गलत लिखना है उस जगह, फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है। नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है और प्रत्येक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जरूरी है। मेरे साथ साथ आप डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। ज्यादा लंबी क्लासेज होती नहीं, 20 मिनट आधे घंटे की क्लासेज है, आपको डबल स्पीड में देखोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। तो इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इन तीनों में सही है, कौन सा नहीं है। तो आपके ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और बी दोनों सही है, तीसरा गलत नहीं है। तीसरा गलत है क्योंकि 16 अगस्त को नहीं 20 अगस्त को ही हुआ था जब अध्यादेश ये प्रभाव में आया था उसी समय। तो आपका ऑप्शन 2 आएगा इसमें। ये देखिए,
राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी की ऑफिशियल साइट है, वहां पर ये आपको डाटा मिल जाएगा। मैं इसको जूम करता हूँ, 1 सेकंड रुकिए बस। अब ठीक है। बस 1 सेकंड का टाइम। ठीक है, ये देखिए, पहले तो डेट देखो, गजट 20 अगस्त 1949, गजट ऑफ 22 दिसंबर 1949, ये तो डेट दे रखी है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अभूतपूर्व इतिहास है। वर्ष 1923 में ली कमीशन, एक एक शब्द इसमें आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है, याद रखना। ली कमीशन ने भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की, किंतु इस कमीशन ने प्रांतों में लोक सेवा आयोगों की स्थापना के बारे में कोई विचार नहीं किया। प्रांतीय सरकारें अपनी आवश्यकता अनुसार नियुक्तियां करने एवं राज्य सेवा नियम बनाने हेतु स्वतंत्र थी। ठीक है। अब है राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 प्रांत, कौन से, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। रियासतों के एकीकरण के पश्चात राजस्थान राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त 1949 के प्रकाशन के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 प्रभाव में आया। तो कब प्रभाव में आया? 20 अगस्त 1949 को। अध्यादेश की धारा 1 क्लोज 3 के मुताबिक उक्त अध्यादेश आगामी उस तिथि को प्रभाव में आना बता रखा है जिस तिथि को नियुक्ति बाबत नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन होगा, एवं 22 दिसंबर 1949 को राजपत्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश की धारा 1 क्लोज 3 की पालना में नोटिफिकेशन का गजट प्रकाशन किया गया। यानी कि 20 अगस्त 1949 को तो प्रभाव में आया, उसके बाद नोटिफिकेशन जो जारी किया गया 22 दिसंबर 1949 को। अतः स्पष्ट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग दिनांक 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आया, अर्थात राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। बिल्कुल ऑफिशियल साइट पे डिटो लाइन दे रखी है, यही आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और आरपीएससी की साइट पे भी यही है। बिल्कुल डिटो लाइन देख लो आप, मिल गई आपको यहाँ पे। तो जो भी सोर्स है वो सोर्स भी आपके ऑथेंटिक होनी चाहिए, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई गलती होने की गुंजाइश ना रहे। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन राजस्थान मानव अधिकार आयोग के संबंध में क्या पूछा गया है? गलत पूछा है। कौन सा कथन गलत है? यह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील है। इस डेट को जरूर आप देखा करें, ध्यान से पढ़ा करें, कौन सा महीना है, कौन सी सन है। महीना और सन दोनों जरूर देखें ध्यान से, ठीक है। तो कौन सी डेट दे रखी है? मार्च 2000। आपको बताना है इनमें गलत और सही। वर्तमान में इसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं। राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई। आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है। तो इसमें पूछा गया गलत। अभी 1 मिनट पहले ही हमने ये क्वेश्चन किया था। क्या किया था? राज्य मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार इसमें कितने सदस्य हैं? 1 अध्यक्ष और इसके साथ 2 सदस्य है। क्वेश्चन में कितने पूछ रखे हैं? इसमें अध्यक्ष सहित 3 सदस्य है, ठीक है। तो सॉरी, इसका सही है, बिल्कुल 3 सदस्य होंगे। अध्यक्ष सहित पूछे, अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य है, तो इसमें आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है। ये आपका ऑप्शन स्टेटमेंट गलत रहेगा, बाकी तीनों ऑप्शन स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है। तो वर्तमान में इसके सही है। पहले 5 थे, 1 अध्यक्ष और आपके 4 अन्य सदस्य, ठीक है। तो ऐसी, जैसे अभी मैंने मिस्टेक करके आपको दिखाई है, ऐसी मिस्टेक आप मत करना एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे देखो कितनी बड़ी गलती होगी। हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता इस एक गलती से, क्योंकि हमने स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ा। अगर ध्यान से पढ़ते तो हमारा स्टेटमेंट गलत नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक इसलिए करके मैंने आपको ये दिखाई है कि ऐसी मिस्टेक आप ना करें एग्जाम में। बिल्कुल अपने दिमाग को है वो क्वेश्चन के ऊपर रखें, एग्जाम के अंदर ही अपने दिमाग को रखें, इधर उधर ना दौड़ाए दिमाग को,
वर्तमान में इसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस तरह की गलतियां एग्जाम में ना हो, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची, और इसका एक्सप्लेनेशन अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको ऊपर दिया था। राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले। डिटो रिपीटेड क्वेश्चन हो गए। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा है 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची क्या है? इसका आंसर होगा 29 विषय। तो 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। पंचायत 73वां और 74वां 2 संविधान संशोधन आए थे, जिसमें आपकी स्थानीय संस्थाएं या पंचायती राज से रिलेटेड ये संविधान संशोधन हुए थे, जिसमें पंचायत तो था 73वां संविधान संशोधन, और नगरपालिका कौन सा था? 74वां। नगरपालिका के बारे में 74वां संविधान संशोधन हुआ था। तो 73वां संविधान संशोधन आया था, इसमें 29 विषय थे पंचायतों से संबंधित। ठीक है, एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, 29 विषय थे, 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखना। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, ये 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए। 73वां संविधान संशोधन, नगरपालिका के संबंध में 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, भाग कौन सा है? भाग 9A। और विषय इसमें कितने हैं? विषय है आपके 18। और अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? अनुसूची आपकी जोड़ी गई 12वीं। तो 12वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत और नगरपालिका से। अब राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 1967 आपको चारों में दे रखे हैं, 1977, 78, 77 और 79। तो 78 भी नहीं होगा, 77 में हुआ था दूसरा, तीसरा 80 में हुआ था, और चौथा 92 में हुआ था। तो 4 राष्ट्रपति शासन लागू हुए हैं। चलिए देखते हैं उनके बारे में। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, जिसकी समय अवधि कौन कौन सी है? पहला 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967, कितने? टोटल 44 दिन के लिए लगा था। दूसरा लगा था 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977, कुल 53 दिन के लिए। फिर है 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक, कुल 110 दिन। अगला है 15 दिसंबर 1992 में से 3 दिसंबर 1993 तक, कुल 354 दिन तक, यानी लगभग 1 साल तक ये लगा था। सबसे लंबा लगा था। ठीक है, इसमें किसी प्रकार से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है, जैसे कि सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन जो है कब लागू हुआ था, या फिर सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कब लागू हुआ था, या फिर तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, किसके शासनकाल में लागू हुआ था, चौथा राष्ट्रपति शासन किसके शासनकाल में लागू हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, उस समय सरकार किसकी थी। इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है। तो आप इन डेट्स को याद रखना, और ये याद रखना कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, किसकी सरकार थी, और कितने दिन के लिए लागू हुआ था। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था। तो राजस्थान विधानसभा में पहले आम चुनाव में, पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। तो उस समय कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। उसके बाद किसको मिली थी? राम राज्य परिषद। कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा जो चुने जाने वाले थे वो थे स्वतंत्र जो नेता थे, उनका चुनाव हुआ था। लेकिन इसने पूछा है राजनीतिक दल के बारे में कि कौन सा राजनीतिक दल सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हुए थे। तो कांग्रेस को हुए थे सबसे ज्यादा 82 सीटें, 82 सीट। उसके बाद जो स्वतंत्र जो थे, उन स्वतंत्र को कुल 35 सीटें प्राप्त हुई थी, 35 सीट। उसके बाद नंबर आया था राम राज्य परिषद का, राम राज्य परिषद का, इसको हुई थी कुल 24 सीट। उसके बाद आया था भारतीय जनसंघ जो है, इसका नंबर, इसको शायद 7 या 8 सीटें कुछ ऐसी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इन सीटों को आप याद रखना, प्रथम आम चुनाव के बारे में याद रखना। और इसके समय मुख्यमंत्री कौन था?
मुख्यमंत्री कौन था ये भी आप लोग जरूर बताना कमेंट करके। तो ठीक है, आज के क्वेश्चन बस यहीं तक। तो आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन है वो बार बार डिटो रिपीट हो रहे हैं, तो और किस तरह से छोटी छोटी गलतियां वो हम लोग करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एक करके दिखाई थी 3 सदस्य वाली, वो राज्य मानव अधिकार आयोग वाली, तो वो क्वेश्चन ऐसे गलत हमारे हो जाते हैं एग्जाम में, क्यों प्रेशर होता है हमारे दिमाग के ऊपर, तो उस वजह से हमसे गलतियां होती है। तो आप लोग ये गलतियां ना करें, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने अनिवार्य है। डेली छोटी छोटी वीडियोज आती रहेगी, इसकी 20-25 मिनट 30 मिनट की, इससे ज्यादा वीडियो होगी नहीं, तो आप डेली जरूर देखें, वीडियो पूरी की पूरी कंप्लीट किया करें। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक। वीडियो को आप लोग लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर आपको वीडियो के लिंक मिलते रहेंगे। तो थैंक यू, बाय।